हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हबी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और फिर ये मैं अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पी रही हूँ। तो इसका एक मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं तुलसी ड्रॉप डाल रही हूँ। तो इसको पहले बॉईल कर लिया था सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें से गर्माहट चला गया है, तो फिर अभी इसमें मैंने ऐड किया है तुलसी ड्रॉप। फिर अभी जाके मैं इसको ख़त्म करूँगी। हाफ़ ख़त्म कर लिया, फिर याद आया अरे तुलसी ड्रॉप तो डाली नहीं, फिर जाके अभी तुलसी ड्रॉप डाली, फिर अभी पीऊँगी इसको। और ये है मेरी आज की ब्रेकफास्ट इडली। ये देखिए अमरांत मैंने काट के रख दिया है। ये एक ऐसे वो है सब्ज़ी है कि इसको ना ऐसे फ्रिज में भी रख दो ना तो सड़ जाता है अपने आप, और बाहर रखने से ये ऐसा सूखा सूखा सा हो जाता है। देखिए इसके पत्ते सूख चुका, फ्रिज में ही रखे थे तो नहीं मतलब लाया गया था उसके ऐसे ना 5-6 घंटे बाद ऐसे फ्रिज में रखा गया, फिर भी ये ताज़ा नहीं हुआ। थोड़ा सा पानी में ऐसे भिगो के ना, पानी जो वगैरह है वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन करके ना पानी ऐसे उसको धो लेने के बाद फिर पानी इसका जो है सारे, जब ये पानी क्या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, पानी ड्राई हो जाने के बाद इसको फ्रिज में अगर रखा जाए तो थोड़ा ताज़ा होता, लेकिन इसको साथ ही साथ खा लेना ज़रूरी है। मतलब 1-2 दिन रखने से ना ये सड़ जाता है, एक दिन में ही ये सड़ जाता है, इसका ये हालत होता है। तो वही सारे ना, तो मैंने सोचा था कि ऐसे बाहर से लाए हुए सब्ज़ी तो डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रख सकते, तो धो के बाद में इसको सुखा के फिर डालूंगी, मतलब पानी सूख जाने के बाद फिर फ्रिज में डालूंगी, लेकिन वो हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद ये हाल हो गया, फिर मैंने रैप करके ना प्लास्टिक में फ्रिज में डाल दी थी, फिर भी ये ऐसा हाल हो गया। तो अभी इसको ना मैं काट वाट के रख दिया, इसको अभी धो के ना ऐसे यहाँ रख दूँगी, तो इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद फ्रिज में डाल के रख दूँगी, तो कल सुबह बना के खा लूँगी। फ्रिज क्या बोल रही हूँ, फ़िश के साथ बना दूँगी कल सुबह लंच के लिए। और फिर अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ गुदोक बना रही हूँ। गुदोक में मैंने लॉन्ग बीन, पोटैटो, फ्रेश टर्मरिक, फर्मेंटेड फ़िश, फ्रेश फ़िश एंड ग्रीन चिलीज एंड ऑनियन डाली है, जो अभी बॉयल हो रहा है। पानी सारे सूख जाने के बाद ये मैश करने हैं। और यहाँ बन रहा है मटन, और मेरे को आज वो फ़िश बनानी थी, लेकिन मटन ले आया घर में, तो मटन बना रही हूँ अभी। तो ये ही हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा पापा और मेरे, और ये डिनर भी हो जाएगा मेरी पापा एंड हबी के। तो वही है, इसलिए आज फ़िश नहीं बनाना होगा, तो वही सारे। और ये मैंने पॉइंटेड गॉड काट के हल्दी नमक लगा के रख दिया है, इसको फ्राई करूँगी। ये भी थोड़ा बहुत ख़राब ही हो रहा था, आधे से ज़्यादा तो पक चुका था, तो वो तो फेंकना होगा। तो देखते हैं, वो मिट्टी में ऐसे पोत दूँगी ना, मिट्टी में उसको ऐसे डाल दूँगी, फिर उसमें से प्लांट निकलता है कि नहीं वो देखूँगी। सही है, फिर इसका जो है स्प्राउट निकल आए तो अच्छा है, प्लांट भी निकल आएगा, फिर उसको टेक केयर भी करना होगा। देखते हैं कि इसका निकलता है कि नहीं। वो पका हुआ मैंने रख दिया है बीज, इसका बीज देखिए, इसका बीज से प्लांट निकलेगा ना, होप सो कि निकलेगा। ये मिट्टी में मैं पोत दूँगी इसको। और फिर हाँ, ये भी ख़राब हो चुका है। तो सब्ज़ी मार्केट से लाते हैं, सब्ज़ी वैसे ही अच्छा वाला नहीं मिलता यहाँ मार्केट में, और बासी बासी सब्ज़ी सा मिलता है, और उसका घर में रखना 1-2 दिन रख के फिर खाना, वो वैसे ही इसमें से कुछ भी नहीं मिलता होगा। वो लाइक वो ना विटामिन वगैरह अच्छे जो मतलब सेहत के लिए, हम लोग के हेल्थ को जो अच्छा वाला लेना चाहिए सब्ज़ी में से, वो सारे मिलता ही नहीं होगा, विटामिन मिनरल्स वो सारे वगैरह। एनीवे, तो क्या ही कर सकते हैं ना। इसलिए सब्ज़ी लाना है तो मार्केट से थोड़ा सोच समझ के लाना चाहिए कि वैसे भी कौन सा सब्ज़ी जल्दी सड़ जाएगा, कौन सा सब्ज़ी थोड़ा रख के खा सकते हैं, ऐसा ना। तो हबी ने लाया था ये, और ऊपर से वेंडर वाले आए थे तो पापा ने भी रख दिया। तो वही पॉइंटेड गॉड एंड टोमेटो उस दिन लाए थे हबी ने, और पापा ने भी वही सब्ज़ी रख लिया घर में, तो ऐसा हाल हो गया। तो थोड़ा हिसाब किताब करके लाना चाहिए। मैं भी बाज़ार में मतलब सब्ज़ी लाने जा नहीं पा रही हूँ। कल मैं वो ले आई थी फिडल हेड एंड ना, वो तो दिखाई मैंने, वही है सारी चीज़ें अभी हो रहा है घर में। तो ऐसे सब्ज़ी नहीं खाते अच्छे से, ना पापा खाते हैं, पापा ही ज़्यादा नहीं खाते, हबी तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और फिर वेजी ऐसे मिक्स वेज वगैरह वेज आइटम बनाती हूँ, तो मुझे ही ज़्यादा खाना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया, एक वो होता है ना चाट स्क्वॉश, जिसको चौचौ भी कहता है, वो था घर में एक, बाकी तो मैंने बना दिया। और क्या हाल हुआ कि ढेर सारे ले आते हैं पतिदेव मार्केट से, वो सारे जो सब्ज़ी है ना, चाट स्क्वॉश हो या लॉन्ग बीन्स हो, लॉन्ग बीन्स सिर्फ गोदोक खाया जाता है। और कभी कभी वो मैं मिक्स वेज जब बनाती हूँ
तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे को ही खाने होते हैं, एक बार से ज़्यादा इतना सा खाते हैं वो लोग। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो चौचो है ना, चाट स्क्वॉश, उसको मैंने देखिए ये पोटैटो के साथ मिला दिया। अभी इसमें मटन के साथ है ना, तो वो खा लेंगे, और पापा भी खा लेंगे और हबी भी खा लेंगे, बड़े टेस्टी टेस्टी बोल के खा लेंगे। इसलिए मैंने चालाकी किया, इसमें वो चौचो डाल दिया मैंने, वो है ना स्क्वॉश चाटी, वही सारे तरकीबें अपनाना पड़ता है। ख़राब हो जाता है सब्ज़ी, घर में कितना सारा ख़राब हो जाता है। मैं अभी हिसाब से बाज़ार मार्केट में जाऊँ, सब्ज़ी लाऊँ, तो आज ये बनाऊँगी, कल ये बनाऊँगी, कल वो बना लेंगे। और घर वालों से भी पूछती हूँ कि क्या खाएंगे, तो वो ये खाएंगे बोलते तो वही ले आती हूँ और वही बनाती हूँ। तो ऐसा ना सब्ज़ी बर्बाद नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है, मैं भी बाज़ार से सब्ज़ी लाती हूँ और पापा ऊपर से वेंडर वाला से सब्ज़ी रख लेते हैं, तो फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाता है। और अभी हबी कैसे सब्ज़ी लाते पता नहीं, एक ही चीज़ ज़्यादा करके ले आते हैं। जब लीफी वेजिस जब लाते हैं तो बैग भर के कई सारा आइटम ले आते हैं। इतना सारा कौन खा सकेगा, है ना। जो खाते हैं, जिसको पसंद है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो कुछ भी चीज़ हो हिसाब से करना चाहिए, बर्बादी नहीं करना चाहिए। बर्बाद मतलब ऐसे ना, वेस्ट जिसको बोला जाता है वो नहीं करना चाहिए, हिसाब से, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही ना। ये कल हबी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो रो फिश के साथ इसको ले आए थे कि रो फिश के साथ इसको खाएंगे। तो उन्होंने कॉल करके मुझे बताए भी थे कि रो फिश के साथ अमरान का जो स्टेम है वो बना दिया जाए, लेकिन मैंने सुना फ्लैट बीन के साथ बना दिया जाए। फ्लैट बीन भी लाए थे, और वैसे भी अभी ही वो मतलब टाइम है कि फ्लैट बीन अभी मतलब कम ही निकलता है मार्केट में, और थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है अभी, लेकिन स्वाद भी अभी ही ज़्यादा मिलता है। थोड़े 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद फ्लैट बीन का वो टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने भी ऐसे ना, तो उन्होंने, वैसे मैंने सोच के रखा था कि फ्लैट बीन के साथ ही मैं डिनर में फ़िश बना दूँगी। फिर उन्होंने भी कहा है, ये सोच के मतलब मेरा ध्यान कहाँ था मुझे भी पता नहीं। मुझे अभी भी लग रहा है कि उन्होंने फ्लैट बीन के साथ ही बनाने के लिए बोला है, लेकिन घर आके बोल रहे थे कि मैंने तो अमरान के साथ बनाने के लिए बोला है, और मैंने फ्लैट बीन के साथ ही बना दिया। पहले तो मुंह फुला के बैठे थे कि उनको खाने का मन था अमरान के साथ। अमरान तो पूरा सीज़न मिलता रहता है, हर कोई टाइम खा सकता है, लेकिन फ्लैट बीन का तो अभी ही टेस्ट होता है ना, अभी नया नया आया है, कम ही मिलता है मार्केट में भी, तो अभी है ना, खाने से ज़्यादा मतलब स्वाद आता है ना फ्लैट बीन के साथ। मतलब फ्लैट बीन कोई सा भी गुदौक हो या कोई सा भी सब्ज़ी में हो, फ्लैट बीन डाल के ऐसे खाने से अभी टेस्ट ज़्यादा मिलता है। फिर मैंने बनाया, फिर खाया, तो सारे सब्ज़ी उन्होंने खा लिया। पापा तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते, कम ही सब्ज़ी खाते हैं, फिर मैं भी कम ही खाती हूँ। ऐसे फ़िश तो मैं खा ही नहीं सकती, फिर भी खाई कल, क्योंकि टेस्टी बना था कल, टेस्टी बना था, वही ना, सब्ज़ी भी फ्रेश था, एंड अभी नया नया मतलब सीज़न है अभी फ्लैट बीन का। तो बाकी जो था सब्ज़ी ना, फ़िश करी में से जो फ़िश करी में जो फ्लैट बीन डाला गया था, और जो उसका जो झूल है, वो सारे हबी ने खा लिया, ख़त्म कर लिया, बोला कि बहुत टेस्टी हुआ, बहुत टेस्टी हुआ। फिर मैंने बताया अभी ही सीज़न है फ्लैट बीन खाने का, तो अमरान तो मिलता रहता है, कोई सा भी हो, किसी भी वक्त हो, अमरान के साथ इतना टेस्टी भी नहीं होता फ्लैट बीन। अभी अगर नहीं खाया ना, तो फिर बाद में वो टेस्ट नहीं रहता। जैसे कि वो कैबेज भी ऐसा ही हो जाता है, जब नया नया आता है ना, निकलता है नया नया सब्ज़ी, तभी खा लेना चाहिए। कोई सा भी हो, ऐसा ही होता है, कोई सा भी सब्ज़ी हो, इसी वजह से। ये देखिए बूंदी, जिसको हम लोग बुरिंदा बोलते हैं, 250 ग्राम ही लाया गया था घर में। जलेबी भी था, थोड़ा प्रसाद में चढ़ाया और थोड़ा रख दी थी, और बाकी सारे जो रख दिया गया था वो पापा ने खा लिए। और फिर अभी ये बूंदी बचे हैं, तो पापा भी ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, तो ये बूंदी मैं क्या करूँगी, बहुत दिन हो गया ना, लक्ष्मी पूजा का है, तो इसको मैं चींटियों को खिला दूँगी बाहर जाकर, इसलिए इसे ऐसे अलग से निकाल के रख दिया है। ऐसे कई सारे हैं। फ्रूट्स भी अभी सड़ चुका है, कोई तो सूख के ऐसा हो गया है, फ्रिज में भी रखे थे। फ्रूट्स भी नहीं खाते घर में। नाशपाती तो मैं नहीं खाती, मतलब मेरा एक वो है हम लोगों का वो होता है, उसमें मैंने नाशपाती नहीं खाऊंगी बोल के ऐसा प्रण लिया ना, इस वजह से नहीं खाई। नाशपाती एंड मौसम्बी मैं नहीं खाती उसी वजह से, लेकिन पहले खाती थी। नाशपाती एंड मौसम्बी दोनों ही मेरे फेवरेट फ्रूट थे, और वही मौसम्बी भी सड़ चुका है, और कई जो था वो एकदम से सूख चुका है। इश्यू होके मैं दिखाती हूँ, देखिए ये सारे हाल बन चुका है। अभी ये थोड़ा अच्छा था तो मैंने इसको रख दिया है, नहीं फेंका, बाकी तो फेंक दिया। और फिर अपेल वगैरह, वो भी अपेल तो चलो हबी को टिफ़िन में बेचते हैं, वो भी 1 अपेल रोज़ाना, लेकिन घर में पूजा से पहले भी मैंने उनके टिफ़िन के लिए अपेल लाई थी, और फिर पूजा में चढ़ाने के लिए भी लाई थी ना अपेल, तो वही सारी चीज़ें पड़े हैं। और चेरी वगैरह मैंने खा लिया, अभी शुगर कैन वगैरह है, वो मैं क्या करूँ, फेंकने से भी मन को दर्द हो रहा है, और किसी को दे दूँ यहाँ पे ऐसा भी कोई नहीं है, है ना।
और दे सकती थी ऐसे ना रिक्शा वाले अंकल वगैरह को, वो चीज़ दिमाग में आया ही नहीं। अभी ख़राब हो चुका है, क्या ही तो ख़राब हुए चीज़ों को ना, ख़राब चीज़ें नहीं दिया जाता किसी को भी। वैसे खा सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना, घर में हो तो खा लेंगे, घर के मेंबर हो तो ये खाओ ऐसे बोल के दे सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को थोड़ा अच्छा चीज़ें देना चाहिए ना, तो ख़राब दिखता है वो अगर अच्छा चीज़ें नहीं देते तो उसी वजह से है घर में। अभी क्या करो पता नहीं, फ्रूट्स भी है कुछ ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने आज हबी को नाशपाती दे दिया। वो टिफ़िन में नाशपाती, ग्रेप्स भी अभी तक है घर में, थोड़ा थोड़ा ही लाई थी फिर भी ख़त्म ही नहीं होता। देखिए ग्रेप्स का ये हाल हो चुका है, थोड़ा बहुत हबी को दे दिया, जो सड़ चुका है उसको फेंक दिया और ये रख दिया है, ये चलो मैं खा ही लेती हूँ इसको ऐसे अच्छा वाला ना, भाई फेंकने को मन नहीं कर रहा है इस वजह से। और जब अच्छा था तब खाया नहीं। इस बार मैं क्यों फ्रूट्स नहीं खाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ओ शायद फ्रिज में रखा था, ठंडा है, और मेरा जो फीवर गया ना, कोल्ड कफ ऐसा, इस वजह से नहीं खाई मैंने। हाँ इस वजह से ऐसा हो गया, मन ही नहीं रहता, मतलब मन ही नहीं लगता ना ऐसे फीवर में कुछ भी खाओ इस वजह से, वरना फ्रूट्स ख़त्म हो जाता है घर में, रहता ही नहीं। बाकी सारे मिठाइयाँ रह जाता है घर में, वो मैं नहीं खाती ना। बन गया मटन करी, ये लंच बन गया, घर के डस्टिंग क्लीनिंग सारे ख़त्म। अभी कपड़े भी धोल डाला, ये कहाँ सुखाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाहर इतना जगह तो नहीं है, छत पे भी नहीं सुखा सकते, है सुखाने के लिए जगह छत पे, लेकिन छत का हाल बहुत ही बेहाल है। और मैं सुखाना नहीं चाहती, वहाँ पे ऐसे वो कौवा वगैरह आता है, बैठता है कपड़े पे, है ना, तो इसी वजह से मेरे को सुखाने नहीं है छत पे, यही सुखाना है, बाहर मैनेज कर लूँगी। और फिर इसके बाद मेरे को नहानी है, नहाने के बाद पूजा, और उसके बाद मैं लंच कर लूँगी। ये